आप अकेला मत महसूस करना, जो हुआ बहुत गलत हुआ और लापरवाही के कारण से हो गया। ईश्वर अगर कर दे तो कर दे, लेकिन ये दोनों अब इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। भगवान बहुत याद आती है इनकी बहुत ज्यादा। भाई देख तो परिवार में निकल के मत रख, अच्छा मत रख। ये लोग नेता लोग इस समय ये सरपंच की सबकी लापरवाही, अध्यक्ष हर एक नेता की लापरवाही। सरपंच साहब ने मेरे को धमकी दी। धमकी क्यों दे रहा है? धमकी है, मैंने क्या मैं कह रहा हूँ, मैं थी, किसी क्या मरने मेरी से नहीं बचत रहता थी हूँ। इसमें? बच्चा मरना तो बच्चा क्यों? मरना, हम भी मर सकते क्यों हैं, दी पर धमकी लेकिन ये लोगों से सरपंच डरेंगे नहीं अभी गोपाल कभी। सेक्रेटरी ने। बहुत बड़ा हादसा था, दुखद घटना थी और लापरवाही के कारण से 7 बच्चों की मौत हो गई, करीब 30 के लगभग घायल हो गए, 6 अभी भी हॉस्पिटल में हैं। लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेगी, कोई उनके तरफ से इस तरीके का कोई भाव नहीं दर्शाया गया कि भाई ये हादसा नहीं होना चाहिए था, इसकी हम जांच कराएंगे, जिम्मेदारी तय करेंगे। वो 4 टीचर्स को, एक जिला शिक्षा अधिकारी को हटा दिया, जबकि मैंने वहाँ पर देखा है, लोगों से, गांव के लोगों से, बुजुर्ग महिलाओं से सुना है। वो ये कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वही वहाँ का बीजेपी का ब्लॉक अध्यक्ष है, उसने रिपेयर किया और उस रिपेयर में जो वाटर प्रूफिंग, जहाँ स्टील की एक चादर लग के, जाली लग के होती है, वहाँ पर एक प्लास्टिक की जाली लगाई हुई थी और आनन फानन में वहाँ से पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया, सबूत मिटा दिए गए, जिससे जांच ही नहीं हो कि उसकी क्या कमी रही। और शिक्षा मंत्री भी ये कह रहे हैं कि अब जांच नहीं हो सकती, गलती किसकी रही। नैतिक जिम्मेदारी की तो बहुत कोसों दूर बात हो गई। मंत्री जी आए तक नहीं, वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं आए, उनको कोई सम्मानजनक पैकेज नहीं मिला, बहुत गरीब लोग हैं। हम गए थे, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी का मैसेज था और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे प्रमोद जैन भाया जी, CL प्रेमी जी, विकास चौधरी जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, तमाम MLA, ex-MLA, सारे लोग गए थे और बहुत तकलीफ में थे लोग। ये कह रहे थे कि साहब हम पे मुग्ध में किए गए। जब हमने ये कहा कि इसकी जांच कराई जाए, हमें मुआवजा दिया जाए, तो मुग्ध में करा दिया। जिनको खाने को 2 वक्त का अनाज नहीं हो, दवाई के लिए पैसे नहीं हो, पीने के लिए पानी नहीं हो, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं हो, और इस तरह की त्रासदी के बाद में भी उनसे जब सवाल प्रशासन से किया जाए तो मुकदमे में दर्ज करा के और रफा दफा कर दिया जाए। टायरों से इन बच्चों की बॉडी को जलाया गया। मैं समझता हूं कि ऐसी अमानवीय, संवेदनहीन सरकार को जिम्मेदारी लेके कम से कम शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा देना चाहिए था। मैंने जिला प्रशासन से भी बात की है। आज हम 1-1 लाख रुपए मृतकों को और जो घायल है उनको 10-10 हज़ार रुपये दे करके आए हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा है कि जिला प्रशासन से मेरी बात हुई है, वो भी कुछ जन सहयोग से फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करें और कम से कम जो 10 लाख मिला वो उनका हक था, उसमें कोई मेहरबानी नहीं है प्रशासन की। अब प्रशासन तो कम से कम जन सहयोग से एक बच्चे को 10-10 लाख रुपए तो कम से कम दे और सरकार को 1 करोड़ का पैकेज जब अहमदाबाद की जो फ्लाइट त्रासदी थी उसमें जब दे सकता है तो यहाँ क्यों नहीं दे सकता। जब कन्हैया हत्याकांड हुआ था 50 लाख रुपए हमारी सरकार ने दिए थे और उस वक्त ये कह रहे थे 1 करोड़ क्यों नहीं दिए, तो आज वो कहाँ चले गए। और सबसे बड़ी जो तकलीफ वाली बात उन लोगों के लिए है वो ये कह रहे हैं भाई हमारे तो बच्चे चले गए। हमारा मुख्यमंत्री इतना भी संवेदनशील नहीं है कि वो आकर के हमको एक बार पूछ ले। उनके तो हेलीकॉप्टर मिला हुआ है, देवदर्शन यात्रा भी वो करते हैं, तो ये भी विद्यालय भी हमारा मंदिर है, इसमें बच्चों को शिक्षा मिलती है, तो यहाँ उनको आना चाहिए था। स्थानीय विधायक के बारे में भी वहाँ पर यही था कि एक दिन
वो वसुंधरा राजे जी के साथ डेड बॉडी वाले दिन आए थे, उसके बाद में हमसे बात नहीं हुई और सरपंच तो बिल्कुल ही गायब है। यानी ये हादसा नहीं है, ये अपराध है और प्रशासनिक लापरवाही से, सरकार की लापरवाही से किया गया हादसा है। कहते कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। कांग्रेस के समय हमने हमारे साला दर्पण के ऊपर तमाम जो मरम्मत योग्य थी और थी असुरक्षित भवन थे उसका डाटा किया था, पैसे भी लगाए थे। ये भवन उस वक्त नहीं था इस तरीके से। जब बरसात आई और असुरक्षित हुआ उस वक्त इनके द्वारा मरम्मत की गई और मरम्मत अगर वो ठीक हो जाती है, जिस मरम्मत करने वाले व्यक्ति को, सरपंच को, अगर थोड़ी बहुत भी पीछे जाके दीवार की तरफ भी मरम्मत कर देता, पानी के बहाव से, कटाव से वो भवन क्षतिग्रस्त नहीं होता, तो आज हमारे बच्चे सुरक्षित रहते। कुल मिलाकर के बात यही है कि ये संवेदनहीन सरकार है, पर्ची से बनी हुई सरकारें हैं। जब पर्ची आती है तो ही काम करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा प्रदेश का दुर्भाग्य है और किसी ने सुध नहीं लिया। कितने मंत्री गाड़ियों में तेल जलाते घूम रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा उनको। अपने इलाके में उनका मान सम्मान होता नहीं है, कम से कम एक बार आ जाते हैं, इस गरीब परिवार को एक संबल मिल जाता। आज हम लोग गए, वो बेचारे महसूस कर रहे थे कि हमारे पीछे कोई न कोई तो खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सरकार की तरफ से लापरवाही रही है और अब भी संवेदनहीनता पराकाष्ठा पे। कांग्रेस किस तरह से खड़ी रहेगी इनके साथ? भाई हमने हमारे सभी लोगों से, नेताओं से, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नेमीचंद जी हमारे जो वहाँ से कैंडिडेट हैं, उनको सबको कहा वो उनके बीच में ही रह रहे हैं। उन्हें कहीं भी किसी भी रूप की आर्थिक मदद उनको चाहिए, उनके बच्चों के, बाकी बच्चों के लिए पढ़ने की चाहिए, कोई इलाज के लिए चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा उनके साथ